जिसको अब ऐसा धन था कि जिसको चुराने वाला कोई नहीं। उनने कहा खूब राजघराने की थी, बड़े बड़े सुंदर महल थे, लोहे जिसमें हमारे लोहे के जंगले लगे हैं, आज वो सोने के जड़े हुए थे स्तंभ। ऐसी महारानी थी। लेकिन कृष्ण का ऐसा बैरागी चढ़ा कृष्ण भक्ति का कि दीवानी हो गई कृष्ण। कितने भजन जो गा दिए उन्होंने, आप लोगों ने सुना होंगे मीरा के भजन। तो मीरा जैसे दीवानी हुई, ऐसे ही हमको भी कृष्ण के पाद पद्मों पर बैठ जाना है। और मीरा ने क्या किया, संतों के संग में बैठकर लोक लाज सब खो दी और असुवन जल शीच नीच प्रेम बोली। क्या अब तो बेल फेल गई, आनंद फल होए मेरो। अरे भैया ये सब महल अटारी सब भूल गई हूं। जो संसार में आ सकती है वो अपने आप छूटती चली जाती है अगर हम भगवान का भजन करने मानते हैं। अरे कन्या का जन्म होता है, माँ बाप लालन पालन तो होता ही है। पिता माता की कन्या से बहुत प्रीति होती है पिता की। माता थोड़ी कम मानती है कन्याओं को, क्योंकि हमारे पुराण में भी लिखा तो ये सत्य होगा। पिता पुत्रियों से प्रेम करते हैं। तो जहां 20 वर्ष की हुई नहीं, अब उसका घर परिवार बसाने की बात हो जाती है और सब कुछ बदल गया अब उसके लिए। पहले यहां घर था, अब वहां घर हो गया। और आज तक बोलती थी यहाँ मेरा गाड़ी घोड़ा बंगला, अब करी ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घोड़ा, ये मेरा बंगला। ससुराल जा, ये मेरे पति देव, आज तक ये मेरा बेटा। सब कुछ एकदम बदल जाता है। आज यही सब कुछ हो रहा है। मायके में किसी को काम से बुलाओ तभी आएगी, कोई विवाह होगा, कोई कार्यक्रम हम करेंगे तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और उसमें भी क्या कहेगी, पापा आऊंगी तो सही, लेकिन जल्दी आ जाओगी, मेरे बच्चे सुबह, मेरे गाय, मेरे भैंस या मेरा जो भी। तो उसी प्रकार जब तक संसार है तब तक इसको समझते नहीं हम। और परंतु किसी सदगुरु की कृपा हो जाए, पाणी ग्रहण जब हो जाता है तो फिर उस समय खूब वात्सल्य भी उमड़ते हैं, अश्रुपात हो जाते हैं कन्या के विवाह कर। तो सब कुछ हमारे प्रियतम के हाथों में जब पकड़ा दिया जाता है कन्या को, पति जैसे ही ससुर कन्या ये सब विवाह के बाद अपना परिवार जो है समझ लेती है वहां। इसी सदगुरु ने उस परम पिता परमेश्वर जिस पर दर्शन करती थी, वो स्वयं पति पर ही दर्शन करे। यानी बेव सहब जड़यते, उसका वर्ण जिससे हो गया है, अपना घर समझ लिया जहां उसने। मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, इनको कोई पहचान ले और अपना घर जान ले, इन्हीं को सब कुछ समझ ले अपना, तो बोले इस जगत की सारी आसक्ति छूट जाएगी और सब जगत में वैराग्य हो जाएगा। कब तक प्रेम पुष्ट नहीं होगा, कब तक कन्या यह सब कुछ का अनुभव करती है। इनको जिनका विवाह हो गया है उनने अनुभव किया होगा कि एक घर से दूसरे घर गए तो फिर हमने वहां घर कहा तो हमको कितनी कितनी समस्याएं हुई या नहीं हुई, ये उनको पता होगा। अब लड़का अपने पूरे जीवन अपने घर ही रहता है, लड़की के पास दो घर होते हैं। और लड़की बाई चांस लड़का अगर माँ बाप को भोजन नहीं कराता या कोई दिक्कत करता है तो लड़की मायके ले जाके भी माँ बाप को पालती है। तो ससुराल का महत्व तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मूल है पति की प्रीति जरूर हो पति से, और यदि इस संसार से प्रीति नहीं होगी तो भगवान से भक्ति नहीं हो पाएगी, और कुछ आसक्ति संसार से कम होगी तो भगवान की भक्ति अवश्य होगी। हम कितने ही धर्मानुष्ठान कर लें
उन सब का एक ही फल है। क्या फल? बोले भगवान से प्रेम हो जाए। फिर भी भगवान से प्रेम होता ही नहीं। भ्रम एव ही केवलम। भ्रम इतना कर रहे हैं, विवाह में लाखों रुपया खर्च करते हैं, पर यदि कन्या के प्रति पति का प्रेम ना हो तो सब कुछ विडंबना बेकार हो जा रही है। उसी प्रकार खूब यज्ञ हो रहे हैं, ये काहे के लिए हो रहे हैं? कि हमें प्रभु से पहचान हो, हम प्रभु के बने, हमारी प्रीति हो जाए। यदि नहीं हो पा रही है तो धर्मानुष्ठान खाली श्रम मात्र ही रह जाता है। ये जितना भी हम धर्मानुष्ठान करते हैं उनका एक ही फल है। क्या? अपवर्ग। धर्मस्यापवर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं कि हमें बहुत साधन मिल जाए। धर्म का उद्देश्य है अपवर्ग की प्राप्ति। धर्मस्यापवर्गस्य। अपवर्ग का अर्थ क्या है? मोक्ष। अपवर्ग क्या है? मोक्ष। माने मोक्ष का नाम क्या है भाई? बोले अपवर्ग जहां पर कोई भी वर्ग ना हो, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, ये वर्ग कुछ ना हो, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, जहां पर जाने के बाद एक ही वर्ग मिल जाए उसको अपवर्ग कहते हैं। जो परम तत्व को जानने की जरूरत है, जिससे हमको पवर्ग माना होता है प फ ब भ म। तो मोक्ष में प नहीं, प पतंग, प माने पतंग। मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद जीव का पतन नहीं होता, इसलिए प भी नहीं। फ माने फ का मतलब होता है फलसा, फल की इच्छा। हम कोई भी कार्य करते हैं तो फल की इच्छा करते हैं, ऐसा करें ये फल मिलेगा। मोक्ष में जाने के बाद फिर किसी फल की इच्छा शेष नहीं रह जाती। परम फल मोक्ष, इसलिए फ भी नहीं। ब माने होता बंधन। मोक्ष हो जाए तो सारे बंधन खुल गए, इसलिए बंधन का ब भी नहीं। उसके बाद भय। संसार में भय है प्रत्येक प्राणी को, पर मृत्यु के भय से, मृत्यु का भय आने पर सारे भय समाप्त हो जाते। परंतु परम पदवी मोक्ष प्राप्त करने के लिए समस्त भय समाप्त हो जाते हैं, इसलिए भय का भय भी नहीं। और मां माने है मृत्यु। सबसे ज्यादा डर मरने का ही है, तो मृत्यु पीड़ा देने वाली है, तो सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसलिए मृत्यु का मोह भी नहीं। अब क्या? पतन फलासा बंद भई, मृत्यु जहां पर नाही, रहित सो अपवर्ग कहाए। क्या करना है? पवर्ग जहां न हो, अपवर्ग। ऐसे दिव्य अपवर्ग को पाना ही धर्म का परम उद्देश्य है। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोथा योग कल्पते। भगवान ने अर्थ दिया तो धर्म करो, धर्म आपकी रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप यदि धर्म की पताका लहरा रहे हैं, धर्म आपके लिए स्वयं खड़ा हो जाएगा। धर्म करना चाहिए जितनी आवश्यकता के अनुसार, और आवश्यकता के अनुसार जैसे भोजन करते हैं, उसी आवश्यकता के अपने पास दान देने की जितनी सोच सीमा हो उसके अनुकूल करना चाहिए। जितना भोजन कराने की हो उतना ही भोजन कराना चाहिए। इसलिए जीवन में संतुलन होना भी जरूरी है। प्रश्न उठता है कि महाराज शरीर की यात्रा के लिए इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को सुख दो, भोग दो, तो जीवन धारण करो। जीवन का उद्देश्य क्या? बोले जीवस्या सत्व जिज्ञासा नार्थो यति हेतु कर्म में।
भैया जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि हमें बहुत सारे काम कर लें। जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता है। इसलिए जो भी जन्म से मरण तक जीव जो भी करता है, जीवस्या तत्व जिज्ञासा, जीव का परम लक्ष्य है तत्व को जानना, क्योंकि तत्व को जानने बिना जीवन में जन्म मरण की यात्रा समाप्त नहीं होगी। तो ये प्रश्न उठता है, वह तत्व ज्ञान क्या है महाराज? किसी तत्व ज्ञान को जानने की बात कर रहे हो तो तत्व ज्ञान की परिभाषा देखो, वदन्ति तद्विद्वस्त्वं यद् ज्ञानं समुद्भवं ब्रह्मेति परमातेति भगवानो इति शब्दैः। तत्व एक है, एक शब्दता बहुता वदन्ति। उसी तत्व को वेदता विविध नामों से पुकारते हैं विद्वान लोग। ज्ञानियों से पूछो तो ब्रह्मत्व कहेगा, और योगियों से पूछो तो परमात्मा कहेंगे, और भक्तों से पूछो तो भगवान कहेंगे। तत्व एक ही है। जब निर्गुण निराकार तत्व होता था तो ब्रह्मत्व कहलाया, सगुण निराकार हुआ तो परमात्मा कहलाया, और घट-घटवासी बनकर पूरे जगत का पालन करने लगा तो उसको भगवान बताएगा। इसलिए वह जब प्रकट होता है, उनका दिव्य रूप बना के भगवान हमारे बीच में आंखों का भी विषय बन जाता है। कैसे? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावे। जब वही प्रकट होकर हमारे बीच में आया तो ताही अहीर की छोछरिया छचिया पर नाच नचावे। कहा तो वो ध्यान में नहीं आ रहा था ब्रह्म, और आज देखो ग्वालिनिया कहती है, कन्हैया बढ़िया बढ़िया ठुमका मार के दिखाओ, हम तुम्हें माखन खिलाएंगे। तो ठुमक ठुमक कर परम तत्व नाच के ब्रजभामाओं के साथ उनको मुग्ध कर रहे हैं, भक्तों को परमानंद प्रदान करने वाले हैं। वही परम तत्व जब प्रकट होता है, वही तत्व विविध रूप में प्रकट हो। तुम्हें कौन सा रूप पसंद है? किसी को कृष्ण, किसी को राम जी, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन तत्व एक ही है। तुम्हारा चित्त जहां लग जाता हो और परम तत्व की विविध रूप से प्रकट होते हैं, लेकिन हमारा चित्त जहां गड़ जाता है उसी को इष्ट बना लेना चाहिए। जहां खोदो वहां पानी, अगर बहुत गहरा खोदेंगे तो कहीं भी पानी निकलेगा। जितनी पृथ्वी है इसका 3 हिस्सा नीचे पानी है, तो इसलिए जहां भी धरा को खोदेंगे पानी निकलेगा। कहां कहां ऐसे ही भगवान ने कहां अवतार। शौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं उसकी रचना किसने करी, क्यों करी? कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केन हेतुना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जिस समय द्वापर में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाराज जी का प्राकट्य हुआ, जो भगवान के कलावतार है। कलावतार उसे कहते हैं जो भगवान उपदेश देकर जीव का मार्गदर्शन कराते हैं। जैसे कपिल भगवान हुए, श्री वेद व्यास जी महाराज हुए, इनके उपदेश देकर जीवों का जो है पथ जो है मार्गदर्शन हुआ। इसलिए ये भगवान के कलावतार कहे गए हैं। तो पाराशर ऋषि के द्वारा मत्स्य गंगा के उदर से प्रकट हुए वेद व्यास, सत्यवती और परावर विदो भूत भविष्य वर्तमान को प्रत्यक्ष रूप से दिव्य दृष्टि से देखने वाले थे। अमोद दृष्टा व्यास जी महाराज देखो तो घोर कलिकाल प्राणियों में देखकर व्यास जी का मन अशांत हो गया,
तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युगात्रुता। जीवों का कैसे कल्याण हो? कलिकाल में वृद्धि बुद्धि मंद भाग्य अति मंद बुद्धिहीन व्यक्ति होंगे, पर भाग्यशाली व्यक्ति हो, पर बुद्धि हो तो काम चल जाएगा। भाई भाग्य कब चल रहा है, बुद्धि होगी तो खा लेगा। और भाग्य और बुद्धि दोनों ही मंद पड़ गए हो फिर कैसे होगा? तो इसलिए जीव का कैसे कल्याण हो, इसके लिए व्यास जी ने के सामने ध्यान करते हुए एक वेद 4 भाग कर दिए उसके, ऋग यजुः साम अथर्व। चित्त को शांति नहीं मिली क्योंकि ज्ञान का भंडार था। जब कभी देखना बहुत बड़ा विद्वान आदमी होता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे भ्रमित होते हैं। जो साइंस का मर्मज्ञ होगा वो भटक गया होगा क्योंकि वो ज्यादा सर्च करने की सोचता है। एक होता है अनपढ़ आदमी, उसको बताया होता है जो वो उतना ही करता है, लेकिन वो तन मन धन से करता है। ज्ञान तो है, वो विचलित हो जाता है। वो सोचते देखो ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके क्या होगा, और पूरा जीवन अपना उस ज्ञान के प्रशिक्षण में ही बिता देते हैं। अगर अनपढ़ आदमी से भक्ति करने को कहो, उसको ओम नमः शिवाय जपने को दे दो, तो उसके दिमाग में दूसरा मंत्र है ही नहीं, ओम नमः शिवाय ही का जाप करेगा। एक बार की बात है, जैसे कल वर्षा हुई थी, ऐसे ही वर्षा हो रही थी सावन के महीने। तो एक शिव भक्त थे, अनन्य भक्त थे, ब्राह्मण। तो वो गंगा जी में स्नान करके शिवालय पर जलाभिषेक किया करते थे रोज। एक दिन इतनी बारिश हुई कि गंगा बहुत उफान पर आ गई, और जब पंडित जी गंगा के किनारे गए, स्नान किया, जो ही जलाशय पर अभिषेक करने, शिवालय पर अभिषेक करने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा यार आज तो गंगा बहुत आ रखी है, हम तो बह जाएंगे इसमें, नहीं जाते यार। लेकिन जब भक्त रोज जाता था, वो पूजा करके आता था शिवलिंग पर, उसके पीछे एक धूर्त भी जाता था। वो पूजा करके आता था, वो चमड़े के जूते से एक बार रोज मार के आता था शिवलिंग पर। अब पंडित जी तो बारिश के मारे वापस आ गए। अब जूता मारने वाले ने सोचा ये पंडित आदमी है तो पूजा करके ही आया होगा पक्का। एक शिवद्रोही था वो, उसने कहा मैं तो पक्का जाऊंगा, और मुंह बंद किया, गंगा जी में छलांग मार दी और निकल गया गंगा जी पार। गया शिवलिंग पर, जो ही जूता मारने की तैयारी थी कि भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले वाला बता क्या चाहता है? बोला प्रभु वो पंडित जी रोज पूजा करने वाले, और मैं तो ऐसा धूल था, आपको जूता मार रहा था, आपने मुझे दर्शन दे दिए। वो बोले तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, बता वर मांग। बोले क्यों? बोले देख इतने मंत्र हैं उसके पास, इतनी बड़ी मेरी पूजा करता है रोज, उसका मुझसे विश्वास हट गया। लेकिन तुझे मानना पड़ेगा, तेरा विश्वास आज तक डगमगाया नहीं है, भगवान की चरणों में गिर गया धूल। उन्होंने कहा प्रभु आज से नहीं, बस उसने कहा, प्रभु ने कहा मैं यही तो चाहता हूं कि आज से नहीं करेगा। जो भक्ति जोता मारने में के, तो वो भी एक भक्ति है। उसने अपना संकल्प नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान कहते हैं संकल्पबद्ध रहिए। सोचा तो है रात में कल को नवरात्रि है, व्रत है, जाऊंगी दुर्गा देवी जाऊंगी, मैया दर्शन कर रहे हो, और 5 दिन हो गए नवरात्रि हो गई, दुर्गा देवी फिर भी नहीं गई। ऐसा नहीं, आपके घर में ही मां आ जाएगी, आप ना जाओ। ऐसा ही एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी, माता सती जी और उनके साथ खेल रहे थे शंकर के साथ। उनने देखा ये रोज खुरापात बहुत कर रहे हैं, उनने कहा इनको जो है काम का लगाते हो, कैसे लगाए? तो बोले गौरा जी से, बोले भोलेनाथ की ऐसा करो, इन दोनों को कुछ करो भैया, तो कुछ इनको सिखाओ या कहीं ऐसे काम पे लगाओ कि दिन भर यहाँ हल्ला हो, शोर शराबा ना करे।
उन्होंने कहा प्रभु ऐसा करो इनको 4 धाम घूमने भेज दो। तो 4 धाम घुमाने इनको भेज दो, अभी अपने आप जाते हैं। तो बोले ठीक है, तू ही कहना आज ऐसा, तेरी बात मानेंगे हो। तो जब माता सती ने कहा पार्वती ने कि आप दोनों 4 धाम घुमाओ भैया। अब कार्तिकेय जी के पास तो विमान था आसमान में उड़ने वाला, गणेश जी बेचारों के पास चूहा तो चलने में बहुत समय लगाए। और गणेश जी ने दिमाग लगाया अगर मैं 4 धाम जाता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। शर्त ये थी कि जो सबसे पहले आएगा वही हमारा प्रिय पुत्र होगा। कह दिया गणेश कार्तिकेय से, जो 4 धाम यात्रा पहले करके आएगा वही हमारा पुत्र होगा। गणेश जी ने लगाया क्या करेगा। कार्तिकेय जी ने विमान तैयार किया, बैठे और 4 धाम यात्रा में निकल गए। गणेश जी के दिमाग में आया कि 4 धाम तो माता पिता के चरणों में, और गणेश जी ने उसी कैलाश पर्वत पर माता पिता के 4 चक्कर लगा दिए। और भोलेनाथ बोले गणेश जाते क्यों नहीं, कार्तिकेय तो आ जाएगा 4 धाम से। अरे वो बोले पिताजी आप भी तो कहाँ इस माया के चक्कर में हमको घुमाए जा रहे हो। आप ही तो बता दें कि 4 धाम तो माता पिता के चरणों में, तो 4 चक्कर मैंने लगा दिए ना, 4 धाम पूरे हो गए मेरे। तो बोले यही है हमारा प्रिय पुत्र। तो भक्ति हो कैसे, आपके घर के अंदर भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी है। परमात्मा का भजन आप कहीं भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार नारे जो है वेद व्यास भी परेशान थे, उनका मन भी चिंतन कि अब क्या के 17 पुराण रच डाले। सोच ही रहे थे कि अचानक कान पर एक धुन पड़ गई, क्या नारायण नारायण हरि श्रीमन